प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय से कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और बच्चों, आप सबको मैं बता दूं, जैसा कि आज आप सबका लास्ट दिन है पढ़ाई के इस महीने का, मई। इसके बाद आपका ग्रीष्मावकाश होगा जून तक, फिर जुलाई में स्कूल खुलेगा। तो बीच में जून, मई और जून में अगर ज़रूरत के हिसाब से थोड़े थोड़े करके ही आपके सिलेबस से हम कुछ न कुछ वीडियो डालते रहेंगे, और महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा वो जो रहेगा। और उस वीडियो को पाने के लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बच्चों, बिना किसी देरी के आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके एग्ज़ाम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, हम लोग अब पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे आप किसी भी, देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, आपको हिंदी में दो प्रकार के साहित्य पढ़ने होते हैं, एक गद्य साहित्य, एक पद्य साहित्य। कब गद्य माने कि निबंध वगैरह, गद्य की निबंध वगैरह, और पद्य में कवि का। तो हम आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें गद्य खंड के अंतर्गत आने वाले जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका ये होगा कि गद्य खंड के अंतर्गत आने वाले जीवन परिचय से कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बच्चों, एक जीवन परिचय ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जीवन परिचय पूछा जाता है। दूसरा आपका प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा? तीसरा आपका प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा? जीवन परिचय से। ये इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन परिचय। जैसा कि जीवन परिचय प्रश्न में आता है जीवनी लिखने के लिए, कि जीवन परिचय लिखते हुए किसी एक रचना का नाम लिखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग देखते हैं जीवन परिचय के अंतर्गत, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, इन्हीं के माध्यम से इस प्रश्नों को हम समझते हैं। अब जैसे गद्य खंड के अंतर्गत दूसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद। इनके जीवन परिचयों का हमने देखा, इनकी रचनाओं के देखा। मतलब जीवन परिचय, पहला प्रश्न जीवन परिचय और रचना लिखने के लिए आता है। अब दूसरा प्रश्न इनके साहित्यिक परिचय से। देखिए, हमने इनका साहित्यिक परिचय लिखा है। बच्चों, साहित्यिक परिचय को आपको ध्यान से बहुत पढ़ना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय से प्रश्न कैसे बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने साहित्यिक प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रसाद जी ने एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपूर्व सेवा की। बच्चों, यानी कि ये कविता भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। अब देखिए, ये हम क्यों बता रहे हैं आप सबको। फिर आगे देखिए, हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया। प्रसाद जी हिंदी के महान कवि। देखिए बच्चों, यहाँ फिर आ रहा, महान कवि के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी थे। यानी कि ये बहुत महान कवि और नाटककार रहे हैं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कृति इनकी नाटककार, मतलब नाटक रही है, और कविता यानी कि इनकी काव्य रचनाएं रही हैं। इसके अलावा ये उपन्यास, कहानी और क्या नाम है, निबंध भी लिखे हैं। तो एग्जाम में अब आपको बात क्या ध्यान देनी है, एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बोर्ड पेपर होता है, उसमें सबसे पहला प्रश्न जो होता है बच्चों, बहुविकल्पी होता है। आप जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस पे ध्यान से देखिए। ये प्रश्न ये बोर्ड पेपर में आया है 2017 के। देखिए लिखा, क्या लिखा, ये पहला प्रश्न है। आपके जब भी पेपर मिलेगा बोर्ड परीक्षा का या कोई भी एग्जाम होगा, सबसे पहला प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए, इसलिए एक लिखा भी है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जब एक कथन इसमें सही है, अब आप जैसे इसमें लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। बच्चों, जैसे पिछले कक्षा में बताया है कि रामचंद्र शुक्ल किन किन विधाओं में रचना की है। निबंध भी लिखे हैं, आलोचना भी लिखे हैं, और इतिहास भी लिखे हैं। यानी कि वो निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि कौन सा लेखक क्या है, मुख्यतः वो क्या है, माने कि कौन सी विधा लिखा है। अब देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद जो एक महान कहानीकार थे, ये गलत है। जैसे जैसे हम आपके सिलेबस के पाठों को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये बातें क्लियर होती जाएंगी। इसीलिए आपको साहित्यिक परिचय को ध्यान से पढ़ना है, और ये ध्यान देना है
कि वो मूलतः क्या लिखे, यानी किस विधा की रचना की है, यानी कि वो क्या है, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, आलोचक है, क्या है, इस पे बात आपको ध्यान से जाननी समझनी है। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं बच्चों, जैसे कि हमने आपको ध्यान दिलाया। आप देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद एक आलोचक है, देखिए ना ये दिया है ना। अब इसमें हम देखते हैं आलोचक कहीं दिया है, कवि दिया है, नाटककार दिया, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, कहीं आलोचक नहीं दिया। आलोचक मतलब ये आपका प्रश्न मतलब ये गलत है। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अब उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यानी कि इस जीवन परिचय से संबंधित दो बातें आप क्लियर हो गई। पहला कि ये मूलतः क्या है, जैसे कि किस विधा की रचना करते हैं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, है ना, आलोचक ऐसे। और दूसरा उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, यानी कि किस विधा की कौन कौन, मूलतः उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया जीवन परिचय से, यानी साहित्यिक परिचय को पढ़ते हुए किन बातों को ध्यान देना है। अब आते हैं बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब इनकी रचनाओं कृतियां, यानी कि उनकी रचनाओं को ध्यान देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद हम लोग पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आचार्य, ये देखिए नाटक है, ये विधा बच्चों जो विधा होती है गद्य की विधा यही है। नाटक विधा है, उपन्यास विधा है, कहानी विधा है, काव्य विधा है, निबंध विधा है ना, ऐसे जो इसको विधाएं कहते हैं। तो अब देखिए नाटक के अंतर्गत चंद्रगुप्त, स्कंद, आचार्य, ध्रुव, सामनी, राजश्री, जनमेजय के नागे, सज्जन, कौड़ा में विशाखात, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, कहानी आदि, इंद्रजाल, छाया, प्रद्युम्न। अब बच्चों, अब ये आपको जीवन परिचय के साथ साथ एक रचना का नाम लिखने के लिए तो आता ही है, जैसे जीवन परिचय आप पता है कि जीवन परिचय आता है एग्जाम में। अब इसके अलावा आपको इन्हीं जीवन परिचय से ये जान लेना है कि ये जो लेखक है ये मूलतः क्या है, माने यानी जो मैंने बताया इसमें देखिए ऊपर बकायदे मैंने हम इसको हाईलाइट कर दिया है। मतलब ऐसे आपको ध्यान देना है मूलतः क्या है, यानी नाटककार, उपन्यासकार क्या है, कवि है क्या है, इन बातों को ध्यान देना, क्या है क्या नहीं, इन बातों को ध्यान देना है। अब इनकी रचनाएं जब आप पढ़ेंगे, रचनाएं सभी रचनाओं को अच्छे से आपको याद करना पढ़ना है। वैसे एक जीवन परिचय लिखते हुए एक ही रचना का नाम लिखना होता है, लेकिन इसको आपको सभी याद करना, क्योंकि एग्जाम में जो आप बच्चों में बता दूं आपको, देखिए प्रश्न संख्या 1 जो हिंदी गद्य साहित्य इतिहास आता है, प्रश्न संख्या 1 देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी आपको काम आता है। और दूसरा प्रश्न देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रश्न के 1 का ख, उसी निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए बच्चों इसमें कृतियां माने यहाँ पे 4 रचनाएं दे दिया है, सेवा सदन, महिलांचल, चंद्रगुप्त, कलम के सिपाही। जैसे कि मैंने हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास में रचना, विधा और लेखक का नाम लिखवाया है, उसमें आपको जैसे 4 पूछो 2 उसमें से मिल जाएगा। 2 बच्चों आपके जो सिलेबस में लेखक हैं उनके जीवन परिचय के अंतर्गत जो कृतियां यानी कि रचनाएं दी रहती हैं उसमें से आता है। देखिए इसमें चंद्रगुप्त आया है ना, ये 2017 का पेपर में प्रश्न पूछा गया बच्चों, इसलिए दिखा रहे हैं चंद्रगुप्त। अगर आप इनका अच्छे से पढ़े रहेंगे रचनाएं, देखिए चंद्रगुप्त, तो आप एक आराम से एक प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखा था। चंद्रगुप्त के लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, जैसा कि मैंने आपको बच्चों इसके अंदर देखिए दिखाए हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही आपको ध्यान देना है। आपके प्रश्न जीवन परिचय के अलावा हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास में एक प्रश्न इस प्रकार से बनता है, यानी कि किसी भी 4 रचनाओं का नाम दिया रहेगा जिसमें से एक लेखक का नाम लिखना होता है। दूसरा वो लेखक मूलतः क्या है, कहानीकार, निबंधकार क्या है, इस पर भी आपको बात ध्यान देनी है। ये बोर्ड के परीक्षा में प्रश्न जो आते हैं ऐसे भी आते हैं, आपको जीवन परिचय पढ़ते वक्त इन बातों को अभी ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया जीवन परिचय प्लस रचनाओं के साथ अब इन ये मतलब किस विधा की रचना किए हैं, यानी कि मूलतः क्या है, किस विधा की रचना किए हैं, और इसके बाद इनकी रचनाओं यानी कृतियों को याद करना है, जो एक एक नंबर का आता है। आपको पता हो गया ना बच्चों। अब जैसे बच्चों ये अब इतना ही हमारा बताना मकसद था, बाकी हम जो कोई डाउट हो कमेंट्स करके आप बताइएगा, अगले वीडियो में उसको शामिल करके आपको समझा देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।